हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह। मैं स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होती है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और स्कैल्पिंग को स्टार्ट करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग में कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, या कौन से स्कैल्पिंग के कौन से सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से सेटअप होते हैं। आपको इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा रोड मैप लाया हूँ स्कैल्पिंग का, जिसमें आप पूरा कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो कि स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। किसी भी मार्केट में आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि आप कैसे स्कैल्पिंग को स्टार्ट कर सकते हो। आगे हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर एंटर होते हो, और आपने एक या दो कैंडल तक आप इंतजार करते हो। ठीक है, आपका 5% या 10% या कुछ भी आपका प्रॉफिट बना, जो भी आपका प्रॉफिट बना, आप क्या करते हो, उस प्रॉफिट को लेके आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हो। ठीक है, तो हम उसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग। कि आप मार्केट में आप एंटर हुए, मार्केट में आपने ट्रेड को 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट आपने ट्रेड को होल्ड करा और आप एग्जिट हो जाते हो, तो हम उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि स्कैल्पिंग क्या होती है। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है कि स्कैल्पिंग को कैसे स्कैल्पिंग आप ये समझ गए कि स्कैल्पिंग क्या होती है। ठीक है, अब स्कैल्पिंग में मेन जरूरी जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है कैपिटल। देखिए, आपके पास जो कैपिटल है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल स्कैल्पिंग के लिए मेन सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कैपिटल। ठीक है, अगर आप देखिए आपके पास कैपिटल कम है, आप 10K से ट्रेड कर रहे हो, 10K से ट्रेड कर रहे हो, तो आपने अगर 5% आप निकाल रहे हो, आप 500 निकाल रहे हो, तो आपके लिए सफिशियंट नहीं है। आप 500 से क्या है, आपको 1000 बनाने की चाहत होगी, आप 1500 बनाओगे, तो क्या है, उस वजह से आप स्कैल्पिंग में आपके लॉसेस होते हैं। ठीक है, पर अगर यहीं पर एक आपके पास कैपिटल है, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो आप वहां पे क्या आपका 5% भी निकल रहा है, तो 5% में कितना हो गया आपका 5000 रुपए। 5000 रुपए, तो ये कहीं तक आपके लिए एक सफिशियंट है। आप 5% या 10% आप अगर मार्केट से ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और आप अगले ट्रेड के लिए आप ज्यादा फोकस रह सकते हो। ठीक है, तो मेन आपके पास होता है कि आपके पास होनी चाहिए सबसे फर्स्ट कैपिटल। आप 10K से आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग को आप प्रॉपर नहीं कर सकते। ठीक है, आपका एक दो एसएल अगर हिट हुआ तो क्या है, आपका वहीं पे कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं फिर अगला जो ट्रेड होगा आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेन चीज है आपके पास, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो मेन आपके पास होनी चाहिए कैपिटल। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि स्कैल्पिंग क्या होती है। आप किसी भी ट्रेड में एंटर हुए, आपने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक आपने किसी ट्रेड को होल्ड करा और आप वहां से एग्जिट हो जाते हो, तो हम उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, अब मेन होता है स्कैल्पिंग। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कैल्पिंग से वो डेली आएंगे, वो डेली 5000 10,000 रुपए निकालेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में स्कैल्पिंग करने के लिए आपके पास क्विक डिसीजन, मार्केट में क्या क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, 5000 10,000 मार्केट से नहीं बनता है डेली। आपको मार्केट में आके अपना रिटर्न निकाल, आप 5% 10% रिटर्न पे फोकस करते हो। ठीक है, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए जिससे आप 5% 10% आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप डेली का इसमें नहीं कमा सकते हो। आपके पास जब भी आपका सेटअप मिलता है, अब जब भी आप स्कैल्पिंग से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको स्कैल्पिंग करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे आप स्कैल्पिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट अगर मैं आ जाता हूँ, देखिए जैसे फर्स्ट है हाई रिस्क स्कैल्पिंग। क्या है, हाई रिस्क है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपके पास हाई रिस्क होता है। आप मार्केट में क्या क्विक आपको प्रॉफिट दिखता है, तो आपको क्विक प्रॉफिट लेना पड़ता है, या आपका अगर मार्केट अगेंस्ट जा रही है तो आपको तुरंत लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। मार्केट में आप उसको होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग क्या होती है, हाई रिस्क की होती है। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट में आ रहे हो तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज, मार्केट में क्या हाई कैपिटल। मार्केट में क्या स्कैल्पिंग आप जब भी कर सकते हो जब आपके पास हाई कैपिटल होती है। जैसे कि मार्केट में अगर आप करते हो तो आपके, अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो तो आप, जैसे आपने बड़े बड़े ट्रेडर को देखा हुआ है, वो क्या करते हैं, उनकी क्या है कैपिटल साइज ज्यादा रहती है। आप वो क्या है, अगर मान लीजिए 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, उनका बना 5%। 5%, तो उन्होंने कितना बनाया 5% में 25,000 रुपए। 25,000 रुपए तो उनके लिए क्या है, सफिशियंट है। 25,000 रुपए उन्होंने 25,000 लिया और ट्रेड से एग्जिट हो गए, बनाया कितना 5% ही। पर वहीं पर अगर आप 10K से ट्रेड कर रहे हो, 10K से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है,
और आप अगर 5% आपने भी बनाया कितना 5%, तो आपका वही कैपिटल में कितना बना आपका 500 रुपए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। कहीं ना कहीं आप उसमें सेकंड ट्रेड देखोगे या इसी ट्रेड को आप होल्ड करके लंबा ले जाना चाहोगे, जिसके वजह से आप क्या है मार्केट में एक सही तरीके से आप ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो मार्केट में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, हाई कैपिटल होनी चाहिए, जब आप मार्केट में एक सफिशिएंट आप स्कैल्पर बन सकते हो, आप मार्केट में सफिशिएंट एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि हाई कैपिटल, मार्केट में आपके पास हाई कैपिटल होनी चाहिए जिसमें आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 1 लाख रुपए लगा रहे हो और 1 लाख लगाने के बाद आपने क्या 5% आपका बनना है, पर आप नहीं, आप उसको और लंबा होल्ड कर रहे हो और 10% 15% रखा हो, तो मार्केट रिवर्स आ जाती है और आपका 5% या 10% आपका एसएल चला जाता है तुरंत। और कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग में क्या है आपको हाई रिस्क रहता है, तो आपको क्या मैनेज तुरंत, आपको तुरंत एग्जिट भी करना होता है। आपको 5% दिखा, आपको तुरंत एग्जिट भी करना पड़ता है, या आपको 10% आपको या 2-3% जो भी लॉस दिखा आपको क्या वहां पे एग्जिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हाई रिस्क, सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास हाई कैपिटल होनी चाहिए। थर्ड चीज आपको टाइम फ्रेम, देखिए टाइम फ्रेम का क्या है, टाइम फ्रेम का क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, अगर आप 5 मिनट में जैसे आप स्कैल्पिंग करते हो 5 मिनट में, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट में, आप 5 मिनट में ही आपको करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में क्या है आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो कि मार्केट में कहाँ 5 मिनट में क्या आपको टाइम मिल जाता है कि आप कैसे कैसे अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो या कैसे आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, और वहीं अगर आप 3 मिनट में ट्रेड करते हो, 3 मिनट में आप स्कैल्प करते हो, तो 3 मिनट में क्या आपको 5 मिनट से कम समय मिलता है जिसमें आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो या कहीं सही जगह पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो एक सही जगह पर एंट्री लेना भी मेन जरूरी उसमें होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप सही जगह पे एंट्री नहीं लेते हो, आप 2% आपका बन रहा है, 2% बन रहा है, अगर आपने सही जगह एंट्री नहीं लिया है तो क्या है वही 2% आपका रिवर्स भी हो जाएगा कितनी जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपको 5 मिनट में आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि 5 मिनट में आपको समय ज्यादा मिल जाता है अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और सेकंड क्या है एक क्या है 3 मिनट, 3 मिनट में क्या होता है, 3 मिनट में होता है कि मार्केट में आपको, आप आए मार्केट में 3 मिनट में आपको 5 मिनट जैसा समय तो नहीं मिलता, पर 3 मिनट में क्या आप अपने ट्रेड को अच्छी खासा मैनेज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, आप सिस्टम पे ही एसएल भी लगा सकते हो। ठीक है, पर वहीं 1 मिनट में, 1 मिनट क्या है हाई रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, मार्केट में कितनी जल्दी आपको एंट्री लेनी है, कितनी जल्दी एग्जिट होना है, आपको पहले से ही मार्केट में पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। आप 5% अगर आप प्रॉफिट तय करके आए हो तो आपको 5% से आपको 6% या 7% नहीं जाना है, आपको 5% पे ही एग्जिट होना है। या आप अगर 2% का रिस्क लेके आए हो लॉस के लिए, तो आपको लॉस उतना ही लेना है। मार्केट में आप ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेने का समय नहीं रहता। ठीक है, और 1 मिनट में क्या आप सिस्टम पे एसएल भी नहीं लगा सकते, इसलिए 1 मिनट जो हो जाता है हाई रिस्की, क्योंकि 1 मिनट में मेरे हिसाब से कोई ही ऐसा है जो 1 मिनट में आप सिस्टम पे एसएल लगा सकता है। सिस्टम पे एसएल लगाने के लिए या तो जैसे आपके पास समय होना चाहिए, जैसे 5 मिनट का या 3 मिनट का, जो भी आपके पास समय होना चाहिए। ठीक है, तो स्कैल्पिंग करने के लिए मेन पॉइंट, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट ही यूज करें, या लास्ट 3 मिनट, 3 मिनट में भी आप अच्छे खासे स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में अगर आप स्कैल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैपिटल को, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप अपने कैपिटल को भी वाइप आउट कर सकते हो। तो फोकस रखना आपको 5 मिनट पर। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ होता है, जैसे फोर्थ पॉइंट है आपका स्मॉल टारगेट, कि मार्केट में क्या है स्मॉल टारगेट। अब जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे आप आए चार्ट पे आए, चार्ट पे है। ठीक है, अब चार्ट पे क्या है, आप कोई भी ट्रेड एंटर कर रहे हो, कोई भी ट्रेड एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ से आपका अगर 5% बन रहा है, 5% बन रहा है या 10% आपका बन रहा है, तो आपको अपने ट्रेड को वहीं पर एग्जिट कर देना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में इस स्कैल्पिंग का एक गोल्डन रूल होता है कि आपको 5% या 10% अगर किसी भी स्कैल्पिंग में मिल रहा है तो आपको वहां से अपना ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप यहाँ पर ट्रेड को ज्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करते हो तो वो फिर स्कैल्पिंग नहीं है, फिर वो क्या पोजिशनल आपका इंट्राडे में आपका वो पोजीशन चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या अगर आपको एक सफिशिएंट 5% या 10% का प्रॉफिट हो रहा है या 15% या जो भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको वहां पे क्या है अपने टारगेट के हिसाब से 1 या 2 कैंडल में आप निकलते हो, तो वो क्या है आपका स्मॉल आप टारगेट लेके आप क्या मार्केट से आपको निकलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब जैसे कि मार्केट में यहाँ पर क्या है कि
अब बाई चांस आप यहाँ पे नहीं निकलते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कब ट्रेड आप लंबा ले सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा हो, यहाँ पे आपका मान लीजिए आप 5% आप यहाँ पे पहले से ही कमा चुके हो या 10% आप पहले से ही कमा सकते हो, तो आप क्या है उसको क्या कर सकते हो, अब आपने क्या थर्ड ट्रेड लिया बाई चांस, यहाँ पे मान लीजिए आपने 5% 10% पहले से कमा रखा है, जो भी आपने प्रॉफिट कर रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लंबा ट्रेड को होल्ड करना है, तो आप कैसे ट्रेड को होल्ड करोगे कि आपने यहाँ से अब आपका जो भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ से आपको कितना 5% चाहिए, 10% चाहिए, मान लीजिए आपको 10% चाहिए इस वाली ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में आपके या सेकंड ट्रेड में जो भी है। अब यहाँ से मार्केट में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है कि मार्केट में मेरे को ब्रेकआउट है, यहाँ से मेरे को ट्रेड लेना है, तो आप ट्रेड लिया, तो आपका अगर 10% का प्रॉफिट हो गया, तो आपको क्या है अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करना है, आपको एसएल ट्रेल करके आपने 10% पर लगा लेना है, ठीक है। अब 10% अगर मार्केट 10% से जितना नीचे जाता है वो तो आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रॉफिट उसके ऊपर मिल सकता है, पर अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, मार्केट बाई चांस यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो आपका जो 10% का वो था स्कैल्प था वो तो डन हो चुका है पहले से, आप पहले से ही एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आप हो चुके हो, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हो, पर अगर आप डायरेक्ट ट्रेड को लंबा होल्ड करने पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क है वो भी आपको बढ़ा लेना पड़ेगा, जो हाई कैपिटल से पॉसिबल नहीं होती है शुरू में एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपको लंबे ट्रेड लेने तो आपको ट्रेड में हमेशा ट्रेलिंग एसएल का यूज करना है, ठीक है। तो ये समझ गए कि आप कैसे आप एक स्मॉल टारगेट पे आप मार्केट में एग्जिट होते हो, ठीक है। अब आते हैं कि स्मॉल लॉसेस। देखिए मार्केट में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करने का एक गोल्डन रूल होता है कि मार्केट में आपको हमेशा जो लॉसेस होते हैं वो आपको हमेशा कम लेना चाहिए। जैसे आप अगर देखिए आप प्रॉफिट तो ले रहे हो, मान लीजिए 2% का आप प्रॉफिट ले रहे हो, 2% का आप 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए, आपने प्रॉफिट किया 2%, आपको दिखा 2000 रुपए, आप वहां से क्या है एग्जिट हो गए, ठीक है, आपको सफिशिएंट लगा। पर आप लॉस ले रहे हो 4% का, 5% का, 5% का, आप उसको लंबा होल्ड कर रहे हो कि अब नहीं मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मेरे को लग रहा है कि मार्केट अब मेरे साइड जाएगी, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप ट्रेड को अपने को होल्ड करते हो, लॉस पे होल्ड करते हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर एक अच्छे स्कैल्पर क्या कुछ भी नहीं, आप मार्केट आपको हमेशा लॉस ही देगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपका प्रॉफिट का रेशियो तो कम है, लॉस का रेशियो ज्यादा है, ठीक है। तो आपको हमेशा जो ट्रेड को अपने मैनेज करना है, तो जैसे आप 2% का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 4% का समथिंग प्रॉफिट मान के चलिए, आप 1:2, यही रिस्क मैनेजमेंट होता है, 1:2 का आप रिस्क लेके चलिए, ठीक है। तो आपको हमेशा जैसे 2% आपको लॉस दिखा या 3% आपको लॉस दिखा, तो आपको वहां से ट्रेड को एग्जिट कर देना है। स्कैल्पिंग में यही होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग में सबसे मेन चीज आपको, आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपको हमेशा 1 लाख से ट्रेड नहीं करना है, आप उसका 1/4 हिस्सा मतलब आप 25,000 रुपए से ही स्कैल्पिंग करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 25,000 से ज्यादा अगर आप स्कैल्पिंग यूज करते हो, अगर बाई चांस ये माइनस हो जाता है तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आप मार्केट में क्या बहुत ज्यादा आपके लॉसेस होंगे, क्योंकि फिर आप क्या करोगे कि मार्केट में लॉस रिकवर करने के पीछे भागोगे, ठीक है। तो मेन आपको क्या करना है कि आपको एक तो सबसे फर्स्ट कैपिटल कम रखनी है, कैपिटल अपनी जो भी कैपिटल साइज है उससे क्या है 1/4 हिस्सा ही आपको हमेशा मार्केट में लेके जाना है। सेकंड आपको उसमें क्या है स्मॉल लॉसेस लेने हैं, स्मॉल लॉसेस, आपके जो प्रॉफिट होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए, लॉसेस जो होने चाहिए वो हमेशा प्रॉफिट से कम होना चाहिए, अगर आप एक स्कैल्पिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो, तो ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आपको हमेशा स्मॉल लॉसेस लेना है मार्केट से, ठीक है। अब चलते हैं कि मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेड देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में देखिए अगर सेटअप मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके दिन में कभी कभार 2 से ज्यादा ट्रेड भी हो जाते हैं, आपको 4 ट्रेड भी हो जाते हैं, कहो तो दिन में 6 ट्रेड भी हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आपके 2 या 4 ट्रेड हो रहे हैं तो आपको वहां पर साइकोलॉजी के अनुसार ही आपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का एक पॉइंट ये भी है कि आपका इसमें स्कैल्पिंग में अगर आपको सेटअप मिल रहे हैं तो आपके जो पॉइंट हैं वो मतलब स्कैल्पिंग में जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो भी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार। तो आपको हमेशा अपने जो नंबर ऑफ ट्रेड है जो अपने वो मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि आपने पहले ट्रेड में 2,000 रुपए का प्रॉफिट करा, दूसरे ट्रेड में आपने क्या 4,000 रुपए डुबा दिए, तो यहाँ पे क्या है आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर आपके स्कैल्पिंग में आप ज्यादा ट्रेड ले रहे हो तो आपको अपने ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं हाई अटेंशन, ठीक है। स्कैल्पिंग का एक वो भी है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है हाई अटेंशन। देखिए जो इन्वेस्टर होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है या कोई स्विंग ट्रेडर हो गया, वो क्या है, आपने ट्रेड लिया, उसने क्या 2 घंटे के लिए पोजीशन को होल्ड कर दी, या हफ्ते भर के लिए पोजीशन को होल्ड कर दी, या महीने भर के लिए पोजीशन होल्ड कर दी, वो क्या बार बार स्क्रीन पे टाइम नहीं लगा सकता। वो क्या है, आराम से अपना ट्रेड लेके घूम भी सकता है, या मार्केट से थोड़ी देर रेस्ट भी ले सकता है। पर अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आप एक स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो मार्केट में आपको हाई अटेंशन देना पड़ेगा। मार्केट में आपको स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, और आप वहां से आपने रिस्क लिया हुआ, आपने जैसे ही ट्रेड को लिया, ठीक है, आप स्क्रीन को नहीं छोड़ सकते, आपको उस ट्रेड को देखना पड़ेगा, उस ट्रेड को देखना पड़ेगा। आपका 2% जैसे ही माइनस हुआ, आपको निकलना पड़ेगा। 3% जो भी आपने रिस्क ले रखा है या प्रॉफिट हुआ, आपको वहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे दिन में आपके जैसे मार्केट साइडवेज है, आपको दिन में कितने ट्रेड मिल रहे हैं, कितने आपकी सेटअप पे मिल रहे हैं, तो आपको अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, 1-1 मिनट में ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर क्या होगा कि आपको स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा, आपको पूरा दिन मार्केट में देना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट पूरे दिन मार्केट में बैठ के, जब तक आपको सेटअप आपके स्कैल्पिंग के नहीं मिल जाते, जब तक आपको मार्केट में अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने ट्रेड को लेके छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए कि कुछ, ये तो आपके सारे हो गए कि मार्केट में कुछ पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट काम जब करते हैं, जब आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, एक स्कैल्पिंग सेटअप होता है, स्कैल्प सेटअप होता है, ठीक है। एक स्कैल्पिंग सेटअप होता है। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, तो आप ना ही रिस्क ले सकते हो, ना ही अपने आप कैपिटल लगाओगे। कहाँ पे रैंडम आप मार्केट में आते हो, रैंडम आप बाइंग सेलिंग तो आप मार्केट में कर नहीं सकते। तो आपके पास एक स्कैल्पिंग सेटअप जरूर होना चाहिए। जैसे आप सेटअप कैसे कैसे बनते हैं, तो समझते हैं कि सेटअप हम कौन कौन से सेटअप पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कई प्रकार से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कई सारे ऐसे सेटअप होते हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कैंडलस्टिक बेस्ड क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो क्या कैंडलस्टिक आपको बहुत अच्छे टारगेट दे सकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार की कैंडल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे क्या है, मारुबुजू कैंडल हो गई, पिन बार कैंडल हो गई, डोजी कैंडल हो गई, या मॉर्निंग स्टार हो गया। आप किसी भी एक सेटअप को पकड़ के आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्क्रीन में अपने चार्ट में समझ लेते हैं कि कैसे मार्केट में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप स्कैल्प करते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पर, ठीक है, चार्ट पे आ गए हम, ठीक है। तो चार्ट पर तो देखिए, जैसे मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सपोर्ट के जैसे ही मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल तोड़ा, या मार्केट में यहाँ से जैसे देखिए फर्स्ट यहाँ से जैसे मार्केट में देखिए डोजी कैंडल, ये एक डोजी कैंडल बनी, ठीक है। मार्केट में क्या पहले यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम पे मार्केट में सपोर्ट के पास एक डोजी कैंडल बनी, तो डोजी कैंडल के ब्रेकआउट पर आप मार्केट में वहां से एक स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड अगर आप देखोगे मार्केट में, यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम मार्केट में क्या एक पिन बार कैंडल बन रही है, और या तो फिर यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल बनी। मारुबुजू कैंडल क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, वो हम आपको, या आपने अगर नहीं देखा तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, या हम आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए एक पूरी नई सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आप सारे कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे कैसे, कौन सी मारुबुजू कैंडल होती है, कौन सी पिन बार होती है, कौन सी डोजी बनती है, कब डोजी बनती है, वो सब चीज हम आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, मारुबुजू कैंडल बनी, कहां पर, रेजिस्टेंस पर। तो वहां से हमारे लिए क्या हो गया, एक ट्रेड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जैसे सपोर्ट पे पिन बार बना, या कुछ भी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट एक जगह से यहाँ से अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रही थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से प्राइस को फॉल करा, मार्केट गई, मार्केट में यहाँ पर पिन बार बनी, यहीं पर आपका डोजी बनी, सब चीज यहीं पे आपका जैसे पिन बार बनी, ठीक है। आपका ब्लैक कलर में पिन बार बनी। मैंने स्क्रीन का टाइम बदल रखा है, ठीक है। स्क्रीन का मतलब एक स्क्रीन का कलर चेंज कर रखा है कैंडलों का, आपके में रेड बनेगी, जो भी है आपके जो भी हिसाब से आपकी बने। यहाँ पे देखोगे पिन बार बनी मार्केट में मान लीजिए,
तो पिन बार से क्या है, आप पिन बार के जो भी मार्केट की कैंडल क्लोजिंग होगी उसके बाद मार्केट में आप एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड बना, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा आती है, मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लेके फिर मार्केट ने एक पिन बार बनाई, मार्केट में फिर से आप यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, जब कभी भी आपके पास कुछ भी ऐसे सेटअप होते हैं, जैसे क्या मार्केट में पिन बार हो गया या कुछ भी, आपको मैं और दिखाता हूँ और कोई वो मिलता है मेरे को। ठीक है, जैसे यहाँ से इसको डिलीट, जैसे देखिए यहाँ से मार्केट में आप देखोगे आपको बिग बार दिखी, ये बिग बार कैंडल हो गई, बिग बार मारूबुजू कैंडल बोल लो या बिग बार कैंडल बोलो, मार्केट में आपको एक बिग बार कैंडल मिली, बिग बार के आपने ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेड लिया, आप मार्केट में आपने आपका 5% या 10% आपका बुक हुआ, आप मार्केट से वहां पे एग्जिट हो गए। ठीक है, तो मार्केट में आप ये समझ गए कि मार्केट में कैसे आप एक बड़े ट्रेड, जैसे यहाँ पे यहाँ पर भी देख लो आप, जैसे ही मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी, एक मारूबुजू कैंडल बनी, आप वहां से आप यहाँ से क्या इसके ब्रेकआउट पर आप यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड आसानी से प्लान कर सकते हो। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और अगर आप लंबे प्रॉफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, आप फिर अपना जो एसएल को वो ट्रेल करके आप मार्केट में एक बड़े प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आप फाइंड करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं कि मार्केट में आप कैसे सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं कि मार्केट में आप कैसे अदर सेटअप पे आप काम करते हो। ठीक है, तो देखोगे सेकंड जो सेटअप है वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस। मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, मूव कर रही है और यहाँ पर आके मार्केट ने क्या है, एक पिन बार कैंडल बनाई, मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका था और मार्केट ने क्या है यहाँ पे पिन बार बना दिया, तो पिन बार के ब्रेकआउट पे आप क्या है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बायर्स हैं और मार्केट में पिन बार बनी, तो आप यहाँ से 5% या 10% जो भी आपको चाहिए आप वहां से एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस पे कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूव कर रही है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम ये मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ से या तो मारूबुजू कैंडल बना दी या बिग बार बना दी या कहीं पिन बार बना दी या डोजी बना दी, कुछ भी बना दी और मार्केट वहां से क्या रिवर्स होती है, तो आप क्या कर सकते हो, उन जो भी आप सेटअप है, जैसे आपको डोजी, आप ज्यादातर फोकस करते हो डोजी पर, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे डोजी बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए एक सेटअप हो गया कि आप डोजी कैंडल, आपने कई बार देखा कि मार्केट से क्या है प्रीवियस अगर मार्केट आती है डोजी कैंडल को रिस्पेक्ट देके, तो आप वहां से क्या है रिजेक्शन पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि मार्केट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड है आपका ट्रेंड लाइन बेस, आप मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये है, मैं आपको दिखाता हूं अगर कोई मेरे को सेटअप दिखता है। ठीक है, तो जैसे देखिए मार्केट में ये क्या है, एक यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन है क्या कहीं पर, तो मार्केट बहुत दिन से डाउनफॉल में है तो अभी मेरे को ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर, हाँ ठीक है, जैसे देखिए मार्केट में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप अगर ट्रेंड लाइन पे वो करते हो तो ठीक है, तो देखिए जैसे मार्केट में यहाँ से क्या है एक ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट में क्या है एक मार्केट में ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही बाई चांस मार्केट का फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे लिया, अगर मार्केट थर्ड टाइम आकर मार्केट जैसे यहाँ से क्या है एक बहुत अच्छी बिग बार बनाई, ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने क्या है बिग बार बनाया, या ठीक है, या मार्केट ने जैसे देखिए यहाँ पे क्या है एक वो बनाई पिन बार बनाई। ठीक है, पिन बार बनाई यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है आप इसके ब्रेकआउट पे आप एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, या आप जैसे यहाँ पे मार्केट ने पिन बार बनाया एक, तो यहाँ पे आपके लिए स्कैल्पिंग मूव हो गया, या मार्केट यहाँ पे आके एक डोजी कैंडल बनाई मार्केट ने, आपके मार्केट में आप जाके स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट जब कभी भी ट्रेंड लाइन पे आके कोई भी एक ऐसे चीज कुछ भी कैंडल बनाता है या कुछ भी सेटअप बनाता है, आप वहां से एक स्कैल्प ट्रेड आसानी से आप प्लान कर सकते हो, आप वहां से 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मार्केट में स्क्रीन में बैठ के देखना है कि मार्केट में कहां पर कैसी कैंडल बनी है, या मार्केट कहीं सपोर्ट पर आके मार्केट रिवर्स तो नहीं हो रहा है, सपोर्ट पे अगर आके जैसे बार बार मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है वहां से रिवर्स हो रहा है या रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है, तो आप वहां से क्या है मार्केट में आप एक रिवर्स अगेंस्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप वहां से 4%, 5% या 10% जो भी आपको मिल रहा है आप वहां से लेके मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कैसे आप ट्रेंड लाइन बेस आप मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ की मार्केट में फोर्थ क्या है। ठीक है, फोर्थ है आपका रेंज बेस, मार्केट क्या है रेंज बेस,
रेंज बेस में आप कैसे स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट में और चार्ट में समझ लेते हैं कि आप रेंज बेस में कैसे आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ट पे आ गए हैं, तो देखिए जैसे मार्केट में ये क्या है, चार्ट देखोगे कि मार्केट क्या है, एक बॉक्स में, एक रेंज में, एक मार्केट क्या है, एक रेंज में, ठीक है ना। मार्केट अप जा रहा है ना मार्केट वहां से डाउन जा रहा है, मार्केट क्या है, साइडवेज हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मार्केट बाई चांस एक बार आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट में यहाँ से कुछ भी आप, मार्केट जैसे ही यहाँ से रिवर्स होगा, आप यहाँ से रिवर्सल में जो भी एक कैंडल का हाई टूट रहा है मार्केट में, आप यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। मार्केट फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप क्या अगेंस्ट यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको कुछ भी, आपको 5% 10% जो भी आपको मिल रहा है अपनी कैपिटल के हिसाब से, जो भी सफिशिएंट लग रहा है, आप वहां से एग्जिट होते हो। फिर मार्केट यहाँ से लेता है, फिर यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है मार्केट में, जैसे ही एक यहाँ से रिजेक्शन आता है, आप यहाँ से फिर से आप स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो रेंज बेस में क्या होता है, मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है, तो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बार बार आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। स्कैल्पिंग का एक यही नियम होता है कि आपको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना, आपको एक या दो कैंडल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, आप वहां से क्या एग्जिट हो जाते हो, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आप कैसे स्कैल्पिंग करते हो रेंज बेस में, कि बार बार मार्केट सपोर्ट पे जा रहा है या बार बार मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो आप वहां से तुरंत मार्केट में अपना 2% या 4% जो भी आपको मार्केट में सफिशिएंट लग रहा है, आप वहां से लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए कि मार्केट में रेंज बेस में आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आता है कि मार्केट में आप फोर्थ, अगर मैं आपको बताता हूँ, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, आप किसी भी इंडिकेटर से कैसे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं जो यूज करता हूँ, मैं करता हूँ देखिए 9 EMA और 21 EMA। तो मैं अभी आपको 9 EMA का सेटअप बता देता हूँ कि कैसे देखिए मार्केट में आप कैसे 9 EMA के हिसाब से आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट ने जैसे ही 9 EMA के पास से एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट में आप क्या है, एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप अच्छा खासा एक या दो कैंडल के लिए आप यहाँ से स्कैल्पिंग अच्छा खासा आपके यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको सेकंड दिखाऊं, तो सेकंड अगर आप देखोगे कि मार्केट फिर से प्राइस आया, फिर से यहाँ 9 EMA के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और मार्केट फिर से आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको स्कैल्पिंग में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। थर्ड टाइम अगर दिखाऊं, थर्ड टाइम मार्केट आया, यहाँ से फिर से मार्केट ने एक बार वो लिया, तो आप जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा मार्केट में, आप फिर से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अदर में अगर आपको एक बार और कहीं दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको और कहीं दिखाऊं, तो देखोगे आप जैसे ही देखिए मार्केट में यहाँ से अभी कोई ये साइडवेज मार्केट है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट प्राइस गया, प्राइस आया, फिर प्राइस गया, फिर यहाँ से जैसे ही 9 EMA के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, आप यहाँ से मार्केट में एक ट्रेडिंग आप स्कैल्प कर सकते हो। मार्केट में आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको जितना चाहिए, आप 5% 10% जितना भी आपको चाहिए, आप मार्केट से इजीली आप रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टाइम मार्केट ने लिया, यहीं से वो लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ से आपने सपोर्ट लिया 9 EMA के पास से, फिर आप देखोगे कि मार्केट में आप यहाँ से 9 EMA के जैसे ही मार्केट ने बोलिया, आप यहाँ से एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, तो ठीक है। तो ऐसे ही इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि जैसे भी आपने कुछ किसी भी आप इंडिकेटर से आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप MACD लगा रहे हो या आप RSI डाइवर्जन लगा रहे हो, किसी से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपने सेटअप का पता होना चाहिए कि कब मेरा सेटअप कहां पर रिजेक्शन लेता है, कहां पर कैसे आप मार्केट में एक छोटे छोटे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। जितने आप छोटे छोटे ट्रेड प्लान करोगे, जैसे यहाँ से एक फर्स्ट ट्रेड हो गया, आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, आप अगर यहाँ से सेकंड आपका ट्रेड हो गया, आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप अपने सेटअप पे करते हो, अगर आप इंडिकेटर बेस करते हो, तो आपको दिन में कई सारे ऐसे आपको इजीली ट्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए कि आप इंडिकेटर बेस भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर फिफ्थ पॉइंट आपको बताते हैं पुल बैक, ठीक है। मार्केट में देखिए पुल बैक आते हैं, जैसे आप यहाँ से अगर मैं 5 मिनट में भी आप चार्ट को लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट जैसे ही पुल बैक, देखिए मार्केट जैसे ही एक यहाँ पे क्या था कि मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस है, थर्ड टाइम मार्केट में रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या है यहाँ से पुल बैक दे रहा है, मार्केट जा रहा है, मार्केट ने यहाँ से क्या है पुल बैक दे दिया है, तो मार्केट में जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो आप वहां से इजिली आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग वहां पे
ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है, स्कैल्पिंग के लिए आप ये समझ गए कि आपके पास सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको हाई रिस्क होता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में आपके पास हाई कैपिटल होनी चाहिए। स्कैल्पिंग में आपके पास आपको स्मॉल टारगेट पे फोकस रखना है। स्मॉल टारगेट पे मतलब अच्छे खासे आपको 5% मिल रहा है, 10% निकल रहा है, मिल रहा है, आपको वहां से निकल जाना है। ठीक है, आपको हमेशा स्मॉल लॉसेस लेने हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि ये सारे सेटअप आप कैसे, आप ट्रेडिंग में कौन कौन से, स्कैल्पिंग में कौन कौन से आप सेटअप यूज कर सकते हो। आप कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, कैंडलस्टिक बेस्ड आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप क्या है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप क्या है, ट्रेंड लाइन बेस्ड स्कैल्पिंग कर सकते हो, या आप मार्केट में क्या है, रेंज बेस्ड, मार्केट में क्या है, साइड बेस्ड मार्केट में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप छोटे छोटे पॉइंट आप मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको स्कैल्पिंग के, अगर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे मेन चीज ये याद रखिएगा कि स्कैल्पिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, और आपको हमेशा मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए आपके पास समय होना चाहिए मार्केट में, और आपको मार्केट में एक तो ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए, तो आपको अटेंशन भी मार्केट में ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।